हेलो गाइज, मैं हूँ ज्ञानेंद्र। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। तो जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े, कृपया कर हमारे चैनल में जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे यहाँ आपको मैथ और रीजनिंग सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है। वो भी जीरो लेवल से हाई लेवल तक आपको मैथ और रीजनिंग सिखाया जाता है, ठीक, और बाद में समझाया भी जाता है। अब देखते हैं, देखिए काफ़ी चैप्टर आपके रीजनिंग में ख़त्म हो चुके हैं। अब मैथ आपका ख़त्म हो चुका है। मैथ में लमसम 2 या 3 टॉपिक छूट गए, उसको हम बीच में भी कवर कर लेंगे। और रीजनिंग की आपकी चल रही है, जो कि रीजनिंग में लमसम 13 या 14 चैप्टर आपके ख़त्म हो चुके हैं, ठीक। तो रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डाइस, इसका मतलब पासा। तो ये पासा का आज पार्ट 2 है, ठीक। तो जो अभी तक पासा का पार्ट 1 नहीं देखे हैं वीडियो, वो ज़रूर से ज़रूर जाकर वहाँ से पार्ट 1 देख लेना। कहाँ से, प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से आपको चैप्टर वाइज वीडियो को लगाया गया है। बात समझ में, जितने मैथ की क्लास हो चुकी हैं और जितनी रीजनिंग की क्लास हो चुकी हैं, सब वीडियो आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज से लगाया गया, एकदम बेहतरीन से समझाने और सिखाने का प्रयास किया गया है, ठीक। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर। तो ये क्या है आज, पासा, इसका मतलब डाइस। डाइस का आज हम पार्ट 2 दे, ये क्या है, पार्ट 2 वीडियो है। तो जो अभी तक पार्ट 1 नहीं देखो, ज़रूर से ज़रूर देख लेना। क्यों? क्योंकि अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हाई लेवल तक पढ़ाना है, इसका मतलब सीजीएल लेवल तक पढ़ाना है। तो अब थोड़ा सा ना हम लेवल बढ़ाते हुए चल रहे हैं, ठीक। तो चलते हैं, ये आज देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा, अभी तक का मैंने क्या सीखा था, दो पासे से, दो डाइस से हम विपरीत निकालते थे, अपोजिट निकालते थे, लेकिन दो पासे से, दो पासे से विपरीत निकालते थे। तब उसका नियम क्या होता है, दोनों में से जो कॉमन हो उसको लिखने के बाद क्लॉकवाइज उसको घुमाया जाता था। ये आपका क्या था, नियम था, ठीक। अब चलते हैं, अब देखिएगा, अब क्या है, दो पासे से अधिक आ रहे हैं। देखिए जैसे हम आपको थोड़ा सा हम समझा रहे हैं। देखिए, एक पासा, दो पासा, तीन पासा या चार पासे, चार पासे, और ये चारों पासों को मिलाया जाएगा तो एक पासा बनेगा। कहने का मतलब ये है, ठीक। क्योंकि देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन में ऐसा ही। देखिए, एक पासा 4 बार फेंका गया, एक पासा को 4 बार फेंका जा रहा है, बात समझ में। और चारों बार जो फेंके गए उनका परिणाम आपको इतने दिए गए हैं। तो ये तो आपको जब प्रायिकता हाई स्कूल या इंटर में आप थे, प्रायिकता पढ़े होंगे, उन्हीं में से ये है। रीजनिंग में आ जाता है डाइस, इसका मतलब पासा। प्रायिकता में आप लोग देखे होंगे कि एक पासा को, एक लूडो जो खेलते हैं, एक पासा को फेंकने पर कितने परिणाम आते हैं, कितनी संभावना हो सकती है, कितनी घटित संभावना हो सकती है, ये सब था, ठीक। लेकिन वहाँ पर हमें ये सब चीज़ यहाँ पर नहीं पढ़ना है। हम आपको यहाँ से सिंपल सा पढ़ाएंगे, क्योंकि वह उस तरह से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा तो आपको काफ़ी समय भी लग सकता है, और क्योंकि हमारे पास इतना समय एग्जाम में नहीं मिलता है, ठीक। तो इसलिए हम शॉर्टकट इसको हम पढ़ेंगे, ठीक। तो बात समझ में आई। तो देखिए, 1 2 3 4, इसमें 4 पासों को बनाया गया। अब इन चारों पासों से हमें विपरीत निकालना है, हमें अपोजिट निकालना है। तो ये ध्यान में रखो, जब मैंने दो पासे से बताया था तो दो, देखिए, एक या दो, एक या दो, ध्यान से देखना है, एक या दो, एक या दो पासा। बल्कि देखिए, एक पासे से आप विपरीत नहीं ज्ञात कर सकते। एक जैसे ये दे दिया जाए, आप 1 3 2, आप इसका विपरीत नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि निश्चित ही नहीं कर सकते हैं। निश्चित नहीं होगा कि दो का विपरीत क्या होगा, दो का अपोजिट 4 होगा कि 5 होगा कि 6 होगा, नहीं पता है ना। लेकिन दो पासे दे दिया जाएगा ना, तब आपको कह सकते हैं कि 3 का अपोजिट क्या हो सकता है, 2 का अपोजिट क्या हो सकता है। बात समझ में? तो यही हम कह रहे हैं, एक को हटा देते हैं, दो पासा, दो पासा। जब दो पासा होता है तो अपोजिट निकालने के लिए उसका हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। जो कॉमन होता है उसका फिर हम क्लॉकवाइज घुमाते हुए उसको जाते हैं। क्लॉकवाइज घुमाएंगे, बी आएगा, सी आएगा, ऐसे। फिर जो कॉमन इसके नीचे भी ऐसे लिखेंगे, फिर इसको दोनों पासों को क्लॉकवाइज घुमाने के बाद जो आएगा उसको हम लिखते हुए जाएंगे। अब जो
जिसके नीचे जे देखिए जो जिसके नीचे है ना वही उसका विपरीत होगा। जैसे यहाँ पर बी के नीचे क्या है डी, तो बी का विपरीत डी होगा, इसका मतलब डी का अपोजिट बी होगा या बी का अपोजिट डी होगा। बात समझ में। लेकिन एक चीज़ ये है, जब ध्यान ये समझ में आया, ये आपको पार्ट 1 में पढ़ाया गया है, ठीक, ये आपको पार्ट 1 में बताया गया। अब पार्ट 2 है, तो अब हम देखते हैं दो से अधिक पासा। दो से अधिक पासा, बात समझ में। जब दो से अधिक पासा, दो से अधिक इसका मतलब दो या तीन, दो नहीं रहेंगे, दो से अधिक इसका मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी पासा हो उससे नहीं मतलब, बस क्या है दो से अधिक होना चाहिए बस। जब दो से अधिक पासा के लिए कहता है कि इसका अपोजिट बताइए, किसी एक संख्या का या किसी एक चिन्ह का या किसी एक कलर का या किसी एक सिंबल का हमें निकालना है कि इसका अपोजिट क्या होगा, तो इसका एक नियम होता है। वो नियम हम आपको यहाँ पर समझाते हैं, ध्यान से देखना। इसी नियम के थ्रू हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में यही कह रहा है। पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, क्वेश्चन में क्या करना है देखते हैं। एक पासा 4 बार फेंका जाता है और इसके 4 अलग अलग चित्र नीचे दिखाए गए हैं, तब दो के विपरीत क्या होगा। ये क्या पूछ रहा है, जब एक पासा को 4 बार मैंने फेंका तो उसके चार परिणाम आएंगे ना। देखिए 4 बार फेंकेंगे तो 4 परिणाम आएंगे, तो चारों परिणाम आपके सामने लिखे गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। बात समझ में। अब देखते हैं, वो कह रहा है कि दो के विपरीत बताना है हमें कि दो के विपरीत कौन होगा। तो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि कोई भी विपरीत फलक आमने सामने रहते हैं, इसका मतलब समझ में, हमारे सामने अपोजिट रहेंगे। बात समझ में। लेकिन कोई भी विपरीत फलक बगल में नहीं रहता है। कोई भी, जैसे ये देख लेते हैं, 3 का अपोजिट 2 कभी भी नहीं होगा। देखिए एक पासे में अपोजिट कभी दिखाई नहीं देगा। बात समझ में। अपोजिट कभी भी एक पासे में नहीं दिखाई देगा। जैसे 3 का अपोजिट 2 कभी भी नहीं होगा, या 2 का अपोजिट 1 कभी भी नहीं होगा, या 1 का अपोजिट 2 कभी नहीं होगा, या 3 का अपोजिट 1 कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हमें दिखाई दे रहे हैं। अपोजिट ये होता है एक के पीछे छुपा हुआ। देखिए जैसे हम हैं, हमारे पीछे एक लोग छुपे हैं, हमारे पीछे जो छुपा है ना वही हमारा विपरीत होता है, वही हमारा अपोजिट होता है। अब जैसे हमारे बगल में ये क्या है, हमारे बगल में ये क्या खड़ा हुआ, मार्कर है। ये मार्कर है ना, तो ये हमारा विपरीत कभी भी नहीं होगा, ये हमारे बगल में है। बात समझ। लेकिन इसी मार्कर को हम आपके सामने लगा लें, हमारे सामने, तो इसका विपरीत मैं हूँगा। बात समझे। इस मार्कर का विपरीत, इस मार्कर का अपोजिट मैं हूँगा। बात समझ में इतना। अब चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या इसका फंडा होता है। ये आपके 2 फिगर मैंने बना लिया है, 2 पासा। तो देखते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं क्या हो सकता है। 1 है, 3 है, 5 है, ठीक। 3 है, 5 है, उसके बाद 4 है। अब ध्यान से देखिए, कोई भी पासा हो, चाहे जिस तरह का पासा हो, हम सिर्फ आपको समझाने का प्रयास करें। 2 पासा को समझा रहे हैं कि 2 पासे से या 3 पासों से या 4 पासों से हम कैसे विपरीत निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इसमें 4 पासा दिया गया है ना, तो कैसे निकालेंगे अब ये देखते हैं। तो मैं आपको सिर्फ 2 पासा को लेकर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक। 2 पासा को हम इसी में एक पासा और बना सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब है नहीं, तो इसलिए नहीं बना रहे हैं, ठीक। देखते हैं। अब आपके सामने ऐसा दिया जाएगा कि ये एक पासा, ये दूसरा पासा, इसका मतलब ये सेकेंड है, ये आपका फर्स्ट है, सॉरी फर्स्ट, ये सेकेंड, ठीक। अब क्या करना है कि जब कभी भी 2 से अधिक पासा के लिए, 2 से अधिक पासा के लिए विपरीत या अपोजिट किसी का निकालना होता है ना, तो उस पासा में किन्हीं 2 पासा को, अब जैसे इसमें 1 2 3 4 पासा है ना, किन्हीं 2 पासा को देखना है आपको, किन्हीं 2 पासा को, चाहे आप थर्ड फोर्थ ले लीजिए, या सेकेंड थर्ड ले लीजिए, या थर्ड फर्स्ट ले लीजिए, या सेकेंड फोर्थ ले लीजिए, कुछ भी लो, कोई भी 2 पासा को लेना है। उन दोनों पासों में से 2 फलक, 2 सतहें समान होने चाहिए। 2 सतहें समान होना चाहिए। समान मतलब समझ आ रहा है ना, बराबर होना चाहिए, एक ही जैसा दिखना चाहिए। तो देखते हैं,
दो सतह, और दो सतह किन्हीं और किसी और भी हो सकता है, इससे नहीं मतलब। जैसे आप देखिए कि ये वाला यहाँ है तो यहाँ पर ऐसा नहीं, ये कहीं पर भी इसमें होना चाहिए लेकिन दो सतह समान होना चाहिए। देखते हैं दो पासा, तो मैंने आपको दो पासा पहले से बना लिया ना, अभी इसको मत देखिए, इसको पहले समझते हैं, इसको हम तुरंत आंसर आपको दिया जाएगा। ठीक, देखते हैं। तो ये आपको तो दो पासा बना गया। अब इसमें मैंने अभी क्या बताया, दोनों पासाओं में देखो दो सतह हैं या दो फलक कौन से समान में है। देखिए समान को तो समझ में आ रहा है, बराबर एक ही जैसा दिखता हो। देखिए जैसे ये 1 3 5 है, क्या इसमें कहीं 3 5 या 1 5 मिलेगा? दो सतह, इसका मतलब देखो 3 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी, सेकेंड वाले में और फर्स्ट वाले में 3 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी। किन्हीं दो पासों में से देखिए अपोजिट के लिए मैं बता रहा हूँ, अपोजिट निकालना हो तो किन्हीं दो पासों में से दो फलक समान हैं तो उनको काट देने के बाद जो फलक बचेंगे वही आपका उसका अपोजिट होगा। बात समझ में, वही आपका उसका अपोजिट होगा, लेकिन जिसका आप निकालना चाहेंगे उसका आपका अपोजिट होगा। बात समझ में, देखते हैं। बाई चांस मैं इस क्वेश्चन में पूछ रहा हूं आपसे कि एक का अपोजिट बताइए, एक का विपरीत निकालना, तो क्या करेंगे? देखिए तो एक का विपरीत निकालने के लिए आपने क्या बताया, मैंने क्या बताया अभी कि दो सतह समान होने चाहिए। तो ये 3 ये 5, ये 3 ये 5, दोनों सतह समान है ना, तो इनको क्या कर दो, काट दो, हटा दो, यहाँ से गायब कर दो, इनको भी काट दो, तो जो जो बच जाएंगे ना वही आपके अपोजिट होंगे। इसका मतलब एक का अपोजिट 4 होगा या 4 का अपोजिट 1 होगा। समझ में? या एक का अपोजिट 4 होगा या 4 का अपोजिट 1 होगा। इतना समझ में आया? अब देखते हैं क्वेश्चन में, आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन समझ में आया कैसे निकालना? दो फलक सतह समान होनी चाहिए, किन्हीं भी दो पासों को लेना, किन्हीं भी दो पासों से देखना, लेकिन एक कंडीशन दिया रहता है क्वेश्चन में। जैसे आपके सामने ये दिया है 1 2 3 4, ये क्या है? 4 परिणाम है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। बाई चांस क्वेश्चन में दिया रहता है कि फोर्थ परिणाम में से, फोर्थ चित्र से, इसका मतलब फोर्थ पासे से 3 का विपरीत निकालना, इसका मतलब सिर्फ यहीं से निकालना, ना कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से। समझ में? हम यहीं से ज्ञात करेंगे, तो इनको उठाने के बाद इनके बराबर देखो क्या कहीं पर मिलेगा, 3 2 और 3 2, तो हम इसका फोर्थ और सेकेंड वाले से देखकर हम 3 का विपरीत निकाल लेंगे। बात समझे? लेकिन वो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन ऐसा, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। बात समझे? इसमें दिया है नहीं, अब इसको हम लगाते हैं। तो क्या है यहाँ पर देखते हैं, एक पासा 4 बार फेंका जाता है और इसके 4 अलग अलग चित्र दिए, क्या है चित्र, देखिए अलग अलग चित्र नीचे दिखाए गए हैं, तब 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत, तो अब यहाँ से ये नहीं कह रहा कहीं से ज्ञात करो, इसका मतलब हम कहीं से भी किसी भी दो पासों से निकालना 2 का विपरीत। देखिए तो पहले हम चेक करेंगे किस पासे में 2 का हमारा समान मिल रहा है। देखिए बाई चांस यहाँ से पहले से स्टार्ट करो, पहले से 2 4 इसमें है, 2 4 इसमें भी है, 2 4, देखिए 2 4 इसमें भी है, 2 4 इसमें भी है और 6 3 इसमें भी है ना। लेकिन ये किसका पूछ रहा है? 2 के विपरीत। तो इसका मतलब जे देखिए एक बात और ध्यान में रखिए, जिसका विपरीत पूछेगा वो समान नहीं होना चाहिए, जिसका विपरीत पूछे ना वो समान नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 का विपरीत पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर देखो ये वाला 2, ध्यान से देखना है, और ये वाला 2 और ये वाला 2 तो समान है ना, तो यहाँ से हम नहीं ज्ञात कर सकते कि 2 का विपरीत क्या आएगा। ज्ञात कर सकते हैं लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में नहीं, क्योंकि अभी इसको दोनों को देखेंगे ना तो हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, घड़ी की दिशा में घुमाकर हम निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरा इसका नियम क्या है ये भी देख लेते हैं। देखिए तो ये तो नहीं होगा, क्यों? मैंने अभी क्या बताया कि जिसका पूछेगा वो समान नहीं होना चाहिए। तो 2 का पूछ रहा तो 2 इसमें तो समान दिख रहे हैं ना, नहीं। अब आगे बढ़ो, अब फर्स्ट से नहीं, अब सेकेंड से हम देखते हैं। सेकेंड को देखो, क्या 2 यहाँ है, इसमें भी, इसमें 2 नहीं है, तो हम इससे इसे देख सकते हैं। देखो सेकेंड और थर्ड से देखते हैं, तो क्या यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, तो दोनों में मिल गया ना, हम एक लाइन से चल रहे हैं। बात समझे? आप जैसा चाहें वैसा भी लगा सकते हैं।
तो एक लाइन में 3 यहाँ 4 यहाँ 3 यहाँ या 4, तो ये हमारा मिल गया ना। तो दो फलक समान है ना, तो इन दोनों को काट दो और इन दोनों को काट दो, तो क्या बच जाएंगे, 2 का अपोजिट क्या निकल रहा है, 5। इसका मतलब 2 का अपोजिट आपका आंसर क्या आएगा इसमें। इतनी बात समझ में आई आपको। 2 का अपोजिट यहाँ पर लिख देते हैं, 2 का विपरीत या अपोजिट। 2 का विपरीत या अपोजिट क्या होगा, तो 2 का मैंने निकाला तो 2 का 5 आया। तो आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है, बी ऑप्शन सही है, जो कि ये आंसर सही। और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, एसएससी सीजीएल, एचसीएलएम, टीआर सीपीओ, एसएससी जीडी, आर्मी, यूपीपी, बीएड एग्जाम, सभी एग्जामों में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। बात समझ में, अब समझ में आया। अब हमें इसी तरह के एक क्वेश्चन थोड़ा सा और लाते हैं, लेकिन उसमें लैंग्वेज चेंज रहेगा। ये जो लैंग्वेज दिया गया है आपका ना, लिखा हुआ है, ये लैंग्वेज हम थोड़ा सा चेंज करके ला रहे हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा आएगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि लैंग्वेज चेंज किया गया है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक, देखते हैं क्या है। एक पासा के 4 आकृति को नीचे दिखाया गया है। कह रहा कि एक पासा है, उसका 4 आकृति बना दिया गया है, जो कि आपके सामने नीचे दिख रहा है। ठीक, दिखाया गया है। पासे में, ध्यान से देखना, पासे में निचली सतह पर, नीचे, इसका निचली सतह का मतलब समझ रहे हैं ना, नीचे वाला सतह। जैसे क्या बताते मैं आपको, हाँ ये क्या है, मान लेते ये मार्कर। जैसे ये मार्कर है, तो इसके जो नीचे वाला सतह, ये कुप्पी है ना, इस कुप्पी के नीचे वाला सतह बताना। बात समझ नहीं। देखिए, पासे में निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी जब पासा चित्र ठल्ड में दिखाए गए अनुसार में है। बात समझ में, इसका मतलब समझ में आया कि हमें इसके नीचे वाला निकालना है। तो ये बताइए कि नीचे वाला पासा क्या मतलब हुआ। नीचे का मतलब समझ रहे हैं ना। देखिए बाई चांस नीचे कब होगा, नीचे कब पासा होगा, कोई नीचे कब सतह होगा, जब उसके ऊपर एक सतह होगा ना। जैसे हमारे नीचे क्या है, एक ज़मीन, इसका मतलब क्या, हमारे नीचे एक फर्श है, तो फर्श के ऊपर हम है ना, तभी तो हमारे नीचे कुछ आएगा ना। जब हम है ही नहीं तो नीचे क्या होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ऊपर दिया है, इसमें सतह ऊपर दिया है, नीचे का सतह निकालना। क्यों, क्योंकि ऊपर का अपोजिट नीचे होता है। बात समझ में आई। और आगे का अपोजिट पीछे होता है। उसके बाद दाएं का अपोजिट बाएं होता है, या बाएं का अपोजिट दाएं होता है। इतना आपको पता ही है पहले से। तो क्वेश्चन को समझिएगा, क्या कह रहा है, पासे में निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी। इसका मतलब ये नीचे का सतह पूछ रहा है, नीचे वाली संख्या पूछ रहा है। तो इसका मतलब जब नीचे वाली संख्या पूछेगा तो उसके ऊपर कोई न कोई संख्या है, तभी तो ज्ञात कर पाएंगे ना। जैसे हम आपसे पूछें, हमें बताइए हमारे नीचे क्या है, हमारे नीचे क्या है, इसका मतलब हम है पहले ना, हम है तभी तो हमारे नीचे कुछ आएगा ना। तो वैसे ही इसमें है, ये निचली सतह पूछ रहा है, वो भी किस फिगर की सहायता से ठल्ड में दिखाए गए अनुसार। इसका मतलब हम इस वाले फिगर से हमें बताना है कि नीचे कौन सा आएगा। इसको छोड़ दीजिए, लेकिन इसके साथ लेना पड़ेगा किसी न किसी को। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 से अधिक पासों में से अपोजिट निकालना है, तो 2 पासों को लेना ही लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों पासों में 2 सतह समान में देखना पड़ता है। बात समझे। तो देखते हैं ये क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, क्या करना है। अब ये बताइए इसमें ऊपर सतह क्या है, इस पासा में ऊपर क्या दिख रहा है आपको, बताइए। इस पासा में ऊपर आपको क्या दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। 3 दिख रहा है कि नहीं, 3 दिख रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें 3 का विपरीत निकालना है, 3 का अपोजिट निकालना है। बस क्वेश्चन ने ये लैंग्वेज ना थोड़ा सा घुमाया गया है, और लगेगा सिंपल, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस लैंग्वेज में थोड़ा है, लैंग्वेज ना चेंज कर दिया गया, सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखा गया। ठीक, देखते हैं।
तो हमें 3 का अपोजिट निकालना। तो 3 का अपोजिट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि दो पासों में जिसका अपोजिट निकालना है वो समान नहीं होना चाहिए। तो देखो ये 3 इसमें भी है, तो इसको तुरंत हटा दो, ये वाला हम नहीं लेंगे, ये वाला पासा हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसमें 3 है ना, ये तो समान हो गए ना, तो इसको नहीं लेना, क्योंकि उसी चीज़ का बताना तो वो तो समान है ना, उसको नहीं लेना। ये देखना जिसका बताना है वो समान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3 है, इसको ये वाला पासा हटा देंगे, इसको नहीं लेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 है ना, क्या इसमें 3 है? नहीं, तो ये पासा हम ले सकते हैं, ले सकते हैं। अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि लेना ही है, ले सकते हैं। तो लेके देख लो, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो क्या निकालना है, 3 का निकालना है अपोजिट। तो ये देखो 3 का अपोजिट निकालना, तो नीचे 4 और ये वाला 5, ये वाला 5 और ये वाला 4, तो दिया गया है 4 और 5। तो ये देखो 4 5 क्या किसी में समान है? किसी में समान है। तो 4 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो जब दोनों में समान दिख गए तो इसको खा लो। खाने का मतलब हटा दो, ठीक, काट देना, हटा, खाना नहीं है। तो पासे को तो खा तो सकते नहीं हम लोग, ठीक, तो इसको हटा देंगे, इसको भी काट देंगे। तो क्या क्या बच गए? 3 का ये 6 बच गया। तो इसका मतलब किसका निकालना था? निचली सतह। तो 3 के नीचे वाली सतह क्या होगी? 6 होगी। तो 3 का विपरीत, 3 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आंसर चेक करो कहाँ पर है ऑप्शन में। सी ऑप्शन आपका सही दिया गया है, जो कि सी नंबर पर है। समझ में आई बात? अब इस तरह के क्वेश्चन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते ना। देखिए ये तो मैंने आपको एक संख्या से बताया था, इसी में क्या आएंगे? ए से लेके जेड तक ABCD आएंगे, चर संख्या आएंगी। चर संख्या पता है ना कि चर संख्या क्या होती है? चर संख्या ए से लेके जेड तक होती हैं, और अचर संख्या हमारी क्या होती हैं? संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती है। बात समझ में? तो इतना समझ में आया। देखिए तो ABCD भी हो सकता है, उसके बाद कोई सिंबल भी हो सकता है, एट द रेट हो सकता है, स्टार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इससे आपको घबराना नहीं है, बस देखना है अपोजिट। दो समान होना चाहिए, चाहे एक 4 5 हो, या मान लेते हैं स्टार हो, या मान लेते हैं त्रिभुज हो, कुछ भी हो, इससे नहीं मतलब। बात समझ में? लेकिन ये दोनों समान होने चाहिए किसी न किसी में। समझ में? अब लगा सकते हैं क्वेश्चन कि नहीं लगा सकते ना। अब चलते हैं हम, ये तो आपको क्या दिखाया गया कि बंद पासे थे, क्या है? बंद पासे। अब हम बात करेंगे कि खुले पासे। जैसे आपको एक खुला पासा दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए इसको बंद करना है, और बंद करने के बाद बताना है कि कौन सा फिगर आपका निर्माण कर पाएंगे इससे, वो भी निर्माण करे हुए आपको 4 5 6 अलग अलग टाइप के दिखेंगे। बात समझ में? तो देखते हैं, पहले हम समझते हैं कि खुले पासों में से किसका किसका अपोजिट हो सकता है। बनाएंगे तो इसको बंद करेंगे तो कैसा बनेगा, अब हम इस पर बात करते हैं, ठीक। तो देखते हैं, अब हम देखते हैं खुला पासा में। बात समझ में? अब ये सब खुले पासे हैं। खुले पासे का मतलब क्या होते हैं, हम समझते हैं कि कितने तरीके से खुले पासे बनेंगे, उसका कितने तरीके से अपोजिट हो सकता है, ठीक। तो देखते हैं, जैसे आपके सामने पहला पासा ये खोल कर रखा गया, ये दूसरा पासा खोल कर रखा गया, ये तीसरा पासा खोल कर रखा हुआ है, ये चौथा पासा खोल कर रखा गया। इसका मतलब खोलने का मतलब समझ में आ रहा ना। जैसे एक एक सतह को जोड़ा जाता है, उसी तरह एक एक सतह को अलग कर दिया गया, एक एक फलक को मैंने अलग कर दिया, ठीक। देखते हैं, तो पहले वाले का हम निकालेंगे क्या अपोजिट, क्या चीज़ कैसा होता है, देखिएगा। देखिए जैसे पहले है 1 3 4 5 6 2 ये लिखा है ना, तो ये इतना ध्यान में रखना है कि खुले पासे में एक लाइन से, एक सरल रेखा में, सरल रेखा समझते हैं ना, सरल रेखा का मतलब कैसा होता है, एक सीधी रेखा में हमें चलना होता है। खुले पासे में सीधी रेखा में चलो। और एक चीज़ और समझते हैं, मान लेते हैं क्या है, यहाँ पर एक आम ये रखा हुआ, दूसरा आम ये है, तीसरा आम ये, चौथा आम ये, पांचवा आम ये, छठा आम ये है।
आपके सामने 6 आम मैंने रखा, क्या 6 आम रखा हुआ है। अब मैं आपसे कहूँ कि एक सरल रेखा में चलिए, तो ये क्या एक सरल रेखा में रखा हुआ ना, एक सीधी रेखा में मैंने रख दिया। उसके बाद मैं कहूँ आप शुरुआत कहाँ से करिए, जो शुरुआत में इसका मतलब प्रारंभ में करना, तो प्रारंभ में ये वाला आम रखा है ना, तो शुरुआत से चलो, शुरुआत को लेने के बाद इसका मतलब क्रम लिख देते हैं, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे, ये क्या है तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, ये पहले स्थान पे, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे, ये पाँचवें, ये छठे। अब 6 आम रखे हुए अच्छे क्रम में हैं। तो ये मैंने आपसे कहा कि पहला आम ले लीजिए, उसके बाद दूसरा आम नहीं लेना है आपको, दूसरा आम नहीं ले सकते हैं। फिर क्या कह दूँ, पहला आम ना लेकर दूसरा आम छोड़ दीजिए, तीसरा आम ले लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला आम यहाँ से उठाएंगे, हम अपने क्या रखेंगे, बैग में रखेंगे। अब बैग में रखने के बाद दूसरा आम छोड़ देंगे, किसी के लिए और है, क्योंकि ये दूसरा आम किसी के लिए, दूसरे के लिए, हमारे लिए नहीं है। तो पहला आम ले लेंगे, दूसरा आम छोड़ेंगे, तो अब पहुँच जाएंगे हम तीसरे आम पर। तो हम तीसरा आम भी ले लेंगे, बात समझ में, तीसरा आम लेके बैग में रख लेंगे। जब तीसरा आम आप लेंगे, फिर चौथे आम को छोड़ देना है, चौथे आम को छोड़ो, फिर पहुंच जाओ 5वें आम पर, बात समझ में। तो 5वां आम लेना है, तो इसका मतलब जहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से शुरुआत करेंगे, उसको लेने के बाद एक को छोड़ देना है, एक को छोड़ देना है। समझ में आई बात। तो यही इसमें करना है हमें कि अपोजिट, ये अपोजिट के लिए मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब 1 का अपोजिट 3 होगा, या 3 का अपोजिट 5 होगा, या 5 का अपोजिट 3 होगा, या 3 का अपोजिट 1 होगा। समझ में। अपोजिट के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि एक आम को लीजिए, पहला आम लेने के बाद दूसरा आम छोड़ दो, इसको नहीं लेना, ये दूसरे के लिए बनाया गया, ठीक। तो आपको तीसरा आम लेना, जब तीसरे आम लेने के बाद चौथा आम भी नहीं लेना, चौथा आम ना लेके 5वां आम ले लीजिए, क्योंकि चौथा आम किसी के लिए और बनाया गया होगा, हो सकता है ना आप किसी के लिए रखे हों, ठीक। तो 5वें आम के बाद अब आगे आम है ही नहीं है, जितना आप पाए उतना खा लो, पेट भर जाएगा आपका, ठीक। तो चलते हैं अपने फिगर में, देखते हैं। अपोजिट के लिए मैंने सिखाया सरल रेखा में चलना, चाहे जैसा सरल रेखा चलो, देखिए चाहे आप ऐसे चलो सरल रेखा में, चाहे ऐसे चलो, चाहे ऐसे चलो, चाहे ऐसे चलो, जिस तरह से चलना है, चाहे जैसा चलो, टेढ़ बाकुल चाहे जैसा चलो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि सरल रेखा में चलना है। समझ में आई। अब देखते हैं क्वेश्चन का हम विपरीत निकालेंगे, इसका विपरीत क्या आएगा, समझ में आया बात। अब देखते हैं, अब हमें निकालना है कि 1 का विपरीत। तो मैंने क्या बताया, एक सरल रेखा में चलना। तो ये बताइए 1 3 5 2, ये क्या एक सरल रेखा में लिखा गया ना, एक सीधी रेखा में है ना। तो 1 को गायब कर दो, इसका मतलब 1 का मतलब 1 को नहीं, बीच वाले को गायब करना, इस वाले को, इसको गायब कर दो, ठीक। तो 1 का विपरीत 5 होगा, बात समझ में। अब 5 का विपरीत आगे कुछ है नहीं ना, तो नहीं, तो आगे छोड़ दो, इसको अब गायब कर दो, हटा दो। अब आगे और बढ़ो, अब 3 से स्टार्ट करते हैं, अब 3 से स्टार्ट करो। जब 3 से स्टार्ट करेंगे तो 5 को गायब करो, तो इसका मतलब 3 का अपोजिट 2 हो गया। समझ में। तो मैं नीचे लिखता भी हूँ, 1 का अपोजिट 5 होगा या 3 का अपोजिट 2 होगा। इतना समझ में आई बात। अब ये हुआ 1 का 5 और 3 का 2। अब क्या बच रहा है, अब देखो ऐसे सरल रेखा में चलते हैं, मैंने आपको ये सीधी रेखा में चला है ना आपने। अब ऐसे चलो, क्या 4 का अपोजिट 5 होगा, सॉरी 4 का अपोजिट 6 होगा ना, क्योंकि बीच में एक कम कर दिया मैंने, तो 4 का अपोजिट 6 हो गया काम, हो गया कम। अपोजिट समझ में आया ना, कि 1 का अपोजिट 5 है, 3 का अपोजिट 2 है, 4 का अपोजिट 6 है। ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप इस पासे को बंद करेंगे ना, ये पासा क्या है, खुला हुआ है, जब इसको बंद करेंगे ना, तो जब बंद करने के बाद आपका जो फिगर निर्माण होगा उसमें किसी एक का अपोजिट दिखेगा नहीं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आगे क्वेश्चन मिलेगा कि बताइए किस खुले पासे से कौन सा बंद आकृत आपका होगा, और चार ना आपको आके बंद करके दिया जाएगा। तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा अपोजिट हमें दिख नहीं रहा, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर अपोजिट सिखा रहा हूँ, ठीक। आगे देखिएगा, आगे क्या होगा। अब इसमें देखो तुरंत सी का अपोजिट डी, सी का अपोजिट डी और बी का अपोजिट ई। समझ में आई बात। अब उसके बाद देखिए मैं चिन्ह भी बना दे रहा हूँ
ये आएगा, अब ये, अब जो बच जाए, अब देखिए जैसे इसमें तुम्हारा सरल रेखा में गया, ये भी एक सरल रेखा में गया, लेकिन जैसा कि सरल रेखा में चलने के बाद जैसा कोई बच गया तो क्या उसको फेंक देंगे ना, फेंकेंगे नहीं, लेकिन उसके क्रम वैसे देख लेंगे कि ये इधर है, ये वाला इधर है, तो इसका मतलब ए का अपोजिट एफ होगा। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये सब आपको विपरीत लिखे गए, सी का विपरीत डी, बी का विपरीत ई, ए का विपरीत एफ। ठीक, आगे देखो, आगे क्या है तीसरे फिगर में, तीसरा फिगर क्या है, अब इसमें देखिए ये क्या है, एक ओ, ये ओ ने एक गोला है, क्योंकि क्या सिंबल में बनाया गया है ना, तो ओ ने गोला है, इस गोले का संबंध किससे, स्टार से है, तो इसका गोले का विपरीत क्या आएगा, स्टार आएगा। समझ में आई बात। इस वर्ग का देखिए, इस वर्ग का धन होगा, इस वर्ग का धन होगा, देखिए कुछ भी हो सकता है, कलर भी नाम, इसमें कलर का नाम भी आ सकता है, लाल पीला हरा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी उससे नहीं मतलब है, बस ध्यान में रखना कौन किसका अपोजिट हो रहा, कौन कौन सा स्थान किस स्थान से अपोजिट कर रहा है, ये देखना है बस आपको। इसके स्थान पे कुछ भी हो सकता है, इससे नहीं मतलब। अब देखिए त्रिभुज है, ये आपका गुणा का निशान है, तो त्रिभुज का अपोजिट क्या होगा, गुणा होगा। इतना बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं हम इस वाले में, देखो कि इसका, अब ये कैसे देखा, ये आया त्रिभुज का एक्स होगा, अब यहाँ पर फिगर बना देंगे ना तो ज़्यादा इसमें क्या हो जाएगा, सब मिक्सचर हो जाएंगे। ठीक, देखते हैं गुणा का, गुणा एक सरल रेखा में चल, देखिए एक सरल रेखा में ये चला, उसके बाद ये वाले दोनों छूट रहे हैं जो कि सरल रेखा में नहीं, अलग से कहीं दिए गए हैं, तो दो ना, एक होगा तो नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन दो हैं तो इसका हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब आगे देखो ये क्या है, गुणा का अपोजिट प्लस हो जाएगा। ठीक, अब बी का अपोजिट डी हो जाएगा, लिख लेते हैं गुणा का अपोजिट प्लस और बी का अपोजिट डी। अब देखो क्या बच रहा है आपका, ये वाले बेचारे बच गए, इनका कोई दोस्ती करने वाला ही नहीं है, तो ये बेचारे शर्मा गए, तो ये शर्मा गए तो इसको क्या करोगे, ये भी एक शर्मा चुके ना, तो जो शर्मा चुके उनका उनका फ्रेंड करा लेते हैं। ठीक, देखो ये दोनों लोग, देखिए ये बेचारे छूट गए, इनसे कोई दोस्ती करने वाला ही नहीं है, एक बेचारे यहाँ से छूट गए, इनसे भी कोई दोस्ती करने वाला नहीं है ना, तो ये दोनों लोग आपस में दोस्ती कर लेंगे। ठीक, तो ए का अपोजिट सी कर लेते हैं, ए का अपोजिट सी। समझ में आई बात। तो आपको चार तरीके से खुले पासे आपको बताए गए कि किसका अपोजिट होगा। एक तरीका और है, तो क्या इसको मैं मिटा सकता हूँ, क्या इसको मैं मिटा दूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक, अब इसको मिटाते हैं, पहले वाले पासे को मिटाते हैं। अब देखिए तीसरा पासा क्या है आपका, एक पासा और था, बनाते हैं फिगर, थोड़ा सा समय लेते हैं, क्या है एक बार देख लेते हैं हम। ये है और ये इधर से कितने हैं, एक दी चार हैं, दो हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। ठीक, अब इसका मुझे अपोजिट निकालना है, कोई कुछ क्रम लिख लेते हैं, मान लेते 2 4 5 6 1 3। अब बताइए कि इसका अपोजिट कैसे होगा, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं, वैसे ये भी आएगा। देखिए एक सरल रेखा में चलो, ये चौथा था, ये आपका पांचवा फिगर है। ठीक, पांचवा फिगर में क्या है, 3 का अपोजिट 4 होगा, लिख लो 3 का अपोजिट 4 होगा। ठीक, अब देखो ये 3 का अपोजिट 4 हुआ, अब यहाँ से चलो 2 का अपोजिट 5 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा, अब 6 का अपोजिट 1 होगा, 6 का अपोजिट आपका 1 होगा। समझ में आई बात। तो आपको 5 तरीके से खुले पासों को बताया गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। अब बात करेंगे कि क्वेश्चन कि खुले पासे से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो कि ये डाइस का क्वेश्चन है, देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि एक खुले पासे का आपका सामने क्वेश्चन लिखा हुआ, देखते हैं स्क्रीन पर। दी गई प्रश्न आकृति को मोड़ने पर, मोड़ने का मतलब समझ रहे ना, ये आकृति दिया गया, इसको एक मोड़ना, इसका मतलब फोल्ड करना है। फोल्ड करने पर जो घन बनेगा उसे चुनिए। भाईजान देखिए पासा क्या होता है, घन के आकार का होता है ना, क्योंकि घनों में
6 सतहें होती हैं और 6 सतहें समान आकृति की होती हैं। इसका मतलब जो घन होता है ना एक वर्ग से मिलाकर बनाया जाता है। इसका मतलब 6 वर्गों को मिलाया जाता है तो घन का निर्माण होता है और 6 वर्ग को मिलाने पर पासा का निर्माण होता है। बात समझ में? देखते हैं। तो यही क्वेश्चन कह रहा है ना, दी गई प्रश्नाकृत को मोड़ने पर जो घन बनेगा उसे चुनिए। तो ये तो आपका आकृत है, ये आपके घन बनाए गए हैं। 4 आपके सामने घन दिख रहे हैं ना, तो ये चुनना है कि जब इस फिगर को आप फोल्ड करेंगे, जब इस फिगर को मोड़ेंगे तो कौन सा फिगर आपका इनमें से मैच करेगा, इनमें से मैच कराना। तो देखते हैं। और मैच कराने के लिए मैंने अभी तुरंत आपको इससे पहले सिखाया था क्या, अपोजिट। तुरंत इसका अपोजिट निकालो और अपोजिट निकालने के बाद क्या बताया गया था, किसी भी फलक या किसी भी पासे में अपोजिट दिखेंगे नहीं। जैसे टी का अपोजिट के है तो यहाँ पर टी का अपोजिट के दिख रहा है, तो ये पासा गलत। क्यों? क्योंकि किसी भी पासे में किसी का अपोजिट दिखता नहीं है। समझ में आई? तो देखते हैं, निकालो इसका पहले है अपोजिट। तो ओ का अपोजिट यल, उसके बाद के का अपोजिट एम लिख लो यहाँ पर। ओ का अपोजिट एल हो जाएगा, उसके बाद के का अपोजिट एम हो जाएगा। अब बच रहे हैं बेचारे टी और यू, तो टी और यू का भी दोस्ती करा लो, इसी में फ्रेंड बना लो ना, टी और यू। अब समझ में आई बात? तो अब इसको चेक करो ये तीनों को अपोजिट इसमें कि कौन सा अपोजिट दिख नहीं रहा। देखो तुरंत चेक करो। तो चेक करेंगे, जैसे ओ का अपोजिट एल है तो कहीं चेक करो क्या ओ का अपोजिट एल दिख रहा है। दिखना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अपोजिट कभी दिखता नहीं है। तो ओ का देखिए, ओ का अपोजिट एल या एल का अपोजिट ओ दिखना नहीं चाहिए। देखो ओ यहाँ पर है, एल यहाँ पर है ना, ये तो दिख रहा है, तो इसको तुरंत काटो, ये कभी भी नहीं बनेगा, ये फिगर कभी भी नहीं बने। क्यों? क्योंकि ओ का अपोजिट एल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ओ का अपोजिट एल दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अपोजिट दिखता नहीं है। तो ये वाला फिगर आपका तुरंत खत्म। आगे देखो, के एम टी यू, के का एम है, देखो ये वाले इसी वाले फिगर में भी दिख रहा है। के का देखिए, के का अपोजिट एम या एम का अपोजिट के, देखिए के का एम अपोजिट दिख रहा है ना, तो ये भी फिगर गलत। क्यों? क्योंकि अपोजिट दिखता नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पर के टी एल है, के टी एल देखो, के टी एल यहाँ पर है, तो के का एम है, टी का यू है, एल का ओ। चेक करो, देखिए के का एम इसमें कहीं दिख रहा है नहीं, ये हो सकता है। आगे चेक करो, टी का यू, क्या टी का यू इसमें है नहीं, टी का यू, टी का विपरीत यू, लेकिन इसमें दिख नहीं रहा, हो सकता है सही है। अब उसके बाद क्या बच रहा है, एल का अपोजिट ओ, क्या ओ इसमें दिख रहा है नहीं, लेकिन ये फिगर आपका सही है, ये वाला फिगर आपका सही। लेकिन इसको भी चेक कर लो एक बार, देखो टी और यू देखिए, टी और यू इसमें भी दिख रहा है ना। देखिए टी का अपोजिट यू होता है और टी का अपोजिट किसी भी पासे में दिखना नहीं चाहिए, तो टी का अपोजिट यू दिख रहा है, तो ये भी वाला फिगर गलत। तो आपका फिगर कौन सा सही है, डी वाला आपका फिगर सही दिया गया है। समझ में आई क्वेश्चन? कैसे पहचानना है, कैसे मोड़ना है, कैसे फोल्ड करना है और कैसे विपरीत निकालने के बाद हम कैसे फिगर का सही कर सकते हैं, सही चुनाव कर सकते हैं कि कौन सा फिगर सही है। किसी को दिक्कत नहीं है ना इसमें? हाँ, तो आज हम यही तक देखते हैं क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है ना। तो अब इसमें से जो अभी और क्वेश्चन मिलेंगे, अब उसको क्वेश्चन हम कल कराएंगे। बात समझ में? क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है, तो ये समझ में आया कि इसको कैसे करना था, किस लिए करना है, फिगर कैसे बनाना है और उसको कैसे मोड़ना है और कैसे देखिए ये आया। अब फिगर एक क्वेश्चन और आएगा कि आपको 2 फिगर या 3 फिगर बना के ये दिया जाएगा और पूछा जाएगा जब आप इसको खोलोगे ना, जब इसको आप खोलोगे तो कौन सा फिगर बनेगा, वो भी खोलने के बाद। जैसे ये तो बंद है ना, ये बंद पासा है, ये बंद पासा आपको दिया रहेगा और खुले पासों को बताना पड़ेगा कि ये बंद पासा को जब आप खोलेंगे, जैसे आपके पास कुछ भी है उसको जब खोलोगे तो कैसा दिखेगा वो आपके फिगर में रहेगा, लेकिन अलग अलग से रहेंगे। उसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि जैसा मैंने ये जैसे ये क्या मार्कर, ये मार्कर अभी तो ऐसे है ना, अब इसको हम खोल देंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा ना, तो ऐसा फिगर आपके ऑप्शन में होना चाहिए। ऑप्शन में है तो वो आंसर सही हो जाएगा। बात समझे? लेकिन ये सब क्वेश्चन कल देखेंगे हम, ठीक? तो आज हम यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, साथ में सब्सक्राइब भी कर देना और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारे यहाँ आपको मैथ और रीजनिंग सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है, ठीक? तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।